अच्छा, जब जंग चल रही थी तो बहुत ज्यादा जो है प्रेडिक्शन सामने आ रही थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट होने जा रही है, इमाम मेहदी का ज़हूर होने जा रहा है, तो वो सारी प्रेडिक्शन फिर कहाँ चली गई? देखिए अरूज, इसमें अगर हम बात करें ना तो हम किसी भी एक ऐसी वॉर को जो कि यहूद और नसारा की जंग थी ऑब्वियसली, और मुसलमानों के खिलाफ जंग थी यहूद और नसारा की, इस वजह से नो डाउट ये उन निशानियों में तो शुमार की जा सकती है जो कि कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं। लेकिन कुर्बे क़यामत की निशानियों में अभी बहुत सारी निशानियां हैं जिनका पूरा होना अभी बाकी है, और उन निशानियों में सियाह झंडों का निकलना है। सियाह झंडों के निकलने के बाद दज्जाली फितनों का मजीद और ज्यादा तेज हो जाना है। फिर किसी तौर के ऊपर जो सेहूनी ताकतें हैं, जो ज़ायनिज़्म है, उसका स्ट्रेंथन होना है और इस पूरे खित्ते के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करना है। और कंट्रोल हासिल करने के बाद दज्जाली फितनों के बाद उनके दज्जाली मसीहा का ज़हूर है, और जब उसका ज़हूर होगा और उसका कत्लेआम होगा और बड़े पैमाने के जब मुसलमानों को और उम्मत को कत्ल किया जाएगा, फिर जाके इमाम मेहदी का ज़हूर होना है। तो इमाम मेहदी के ज़हूर की आप चंद निशानियों में जहां पे वो निशानी भी आती है कि अरब के बद्दू जो है वो बड़ी बड़ी इमारतों का मुकाबला करेंगे, जहां पे वो निशानी भी आती है कि सुर्ख गाय जो है वो उसको ज़िबा किया जाएगा, जहां पे वो निशानियां भी आती हैं कुर्बे क़यामत की, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है बुखारी शरीफ में भी, सुनन इब्ने माजा में भी, और ये मुख्तलिफ दो रावियों से है। एक के रावी हैं मलूद काबा शेर खुदा हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम, और दूसरे के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हदीस सेम है, अल्फाज सेम है, और हदीस के ये अल्फाज हैं कि जब तफरकेबाजी बढ़ जाए, जब गम अलम का दौरा रहे, और जब दोस्तों की बात ज्यादा सुनी जाए, वालिद की बात कम सुनी जाए, जब घर में अदावतें कदूरतें बढ़ जाएं, जब रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाए, तो तब मुंतज़िर रहो जमीन के धंस जाने का, और मुंतज़िर रहो चेहरों के मस्ख हो जाने का, और मुंतज़िर रहो सुर्ख आंधियों के आने का। तो सुर्ख आंधियों का जिक्र इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है कि जब सुर्ख आंधियां नजर मुतवातर आना शुरू हो जाएं, तो फिर यूं समझो कि मोतियों की लड़ी टूट गई जो कि कुर्बे क़यामत की है, और फिर जैसे एक एक दाना गिरना शुरू होता है तो कुर्बे क़यामत की निशानियां उसी तरह जाहिर होना शुरू होंगी। तो ये बहुत ही वाज़िया अहादीस हैं, और सुर्ख आंधियों का अगर आप मीडिया पर्सन है, आपको ज्यादा पता है मुझसे ज्यादा, अभी 10 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में ऐसी सुर्ख आंधी आई है जिसने आसमान को और जमीन को पूरा रेड ब्लड कलर में कन्वर्ट किया है। और एक हफ्ता पहले ग्रीस के एक आइलैंड के ऊपर ऐसी सुर्ख आंधी आई है, और अब से अगर हमको 4 साल पीछे चले जाएं तो मक्का में ये सुर्ख आंधी आई थी, और इसके अलावा करबला में, क्योंकि रेत ऐसी है तो उस रेत के ज़र्रात की वजह से अक्सर सुर्ख आंधियां होती हैं। लेकिन जो अभी रिसेंटली सुर्ख आंधियां आई हैं, ये वो आंधी है जिसको अगर आप पिक्चर्स में, वीडियोस में देखेंगी तो आपको क्लियरली तौर पे पता चल जाएगा कि इस हदीस के मतन में और इस हदीस की रोशनी में अब आपको अनकरीब वो मोतियों की लड़ी टूटती हुई नजर आएगी, और कुर्बे क़यामत की वो निशानियां जाहिर होना शुरू होंगी जो कि आपको ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ ले जाएंगी। क्योंकि हम नो डाउट उसी जमाना में जी रहे हैं और हमारे वक्त के इमाम वही हैं, तो इस एतबार से आप यूं नहीं कह सकते कि उनका ज़हूर अगले 4-5 साल में होगा, ऐसा नहीं है। ज़हूर के लिए कम से कम अभी भी आप यूं कह सकते हैं कि 1100 से 1200 साल दरकार होंगे, लेकिन हमारी अगले आने वाली जो नस्लें हैं वो उस ज़हूर को देख सकेंगी, और उस ज़हूर से पहले की जो निशानियां हैं वो पूरी होने के लिए हमारा दौर है, और हमारे से अगली आने वाली नस्ल का जो दौर है वो मजीद और ज़्यादा इस पूरे खित्ते में बेअमनी भी देखेंगी, इस पूरे खित्ते में बड़े पैमाने के ऊपर कत्ताल भी देखेंगी, और इसी पूरे खित्ते में बड़े पैमाने के ऊपर मजीद सुर्ख आंधियों को भी वो देख सकेंगे।